डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। चीनी सेना ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र लद्दाख में घुसपैठ की है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर अब अपने तंबू लगा दिए हैं। उन्हें भारतीय सीमा क्षेत्र से वापस आने के लिए कहा गया है, लेकिन वे अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। देश में आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस साल 1999 के भारत पाक युद्ध में विजय को लेकर मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों की वीरता बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं वार मेमोरियल पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस पर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उम्र ढलने के कारण पार्टी हाईकमान ने येदियुरप्पा का इस्तीफा लिया है। इस्तीफे का ऐलान करते समय येदियुरप्पा भावुक हो गए और बोले, जब कार्य नहीं हुआ करती थी तो मैं दिन भर साइकिल चलाकर भाजपा के लिए काम करता था। मैंने अपने जीवन में हमेशा अग्नि परीक्षा दी है और भाजपा के लिए काम किया है। यूपी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश के 11 जिलों में अब एक भी कोरोना संक्रमित मामला नहीं बचा है। पॉजिटिविटी दर 0.01% तक आ गई है। सक्रिय मामलों की संख्या अब सिर्फ 1000 बची है। प्रदेश में सिर्फ 33 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 857 है। कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने कारगिल स्मृति वाटिका में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मां भारती के वीरों के परिजनों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। यूपी में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। प्रदेश में एम्बुलेंस की एएलएस सेवा नई कंपनी जिग्सा को सौंपी गई है। यह कंपनी नए सिरे से भर्ती करके पुराने कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जिसके समर्थन में 102 व 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने भी हड़ताल कर दी है। शासन की एस्मा लगाने की घुड़की के बाद भी हड़ताल जारी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रदेश में प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के योगी सरकार ने 6 माह में आदेश दे दिए हैं। इन्हें 6,000 मानदेय मिलेगा। चुनाव से पहले 58,000 रोजगार सृजित कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मिशन यूपी के तहत किसानों की मांग मनवाने के लिए दिल्ली की तरह लखनऊ की सीमाएं भी सील करी जाएंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हर गाँव में किसानों का दुर्ग तैयार किया जाएगा। ओलंपिक विजेता मीराबाई चानू भारत वापस लौट आई हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है कि मीराबाई चानू को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खेल के पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। देश में आज 39,361 नए केस सामने आए और 416 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सावन के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं 11 यादव बंधुओं ने वाराणसी में सबसे पहले आज बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। यह परंपरा सन 1932 से चली आ रही है। गौरतलब है कि 1932 में वाराणसी में भयंकर सूखा पड़ा था। तब यादव बंधुओं के पूर्वजों ने काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक किया था, जिसके बाद भारी वर्षा हुई थी। हैदराबाद में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। यह भूकंप सुबह 5 बजे आया। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान ने आज खून की होली खेली। यह हत्या गजनी इलाके में की गई। 43 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों का काबुल के लिए पलायन शुरू हो गया है। धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में सीएम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज लखनऊ में हुई मीटिंग में सीएम योगी से इस पर पुनः विचार करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि कोई भी कानून पूरे देश के लिए होना चाहिए, न कि एक प्रदेश के लिए। जल्द ही बोर्ड के जिम्मेदार लोग योगी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग होने से दोनों राज्यों के सीएम आमने सामने आ गए हैं और उन्होंने गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। असम के 6 पुलिस जवान इस संघर्ष में शहीद हो गए हैं। पेगासस मामले की जांच के लिए ममता बनर्जी ने 2 सदस्यीय आयोग को जांच के लिए गठित कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद पहुंचे तो उन्हें देखकर आज हर कोई हैरान रह गया। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता सवार थे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास को पहले ही हिरासत में ले लिया है। जिस ट्रैक्टर को चलाकर राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, उस ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस ने नंबर प्लेट न होने के कारण जब्त कर लिया है।
मानसून सत्र के कारण लुटियन जोन में धारा 144 लगी है। इस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी और प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। महाराष्ट्र 1 करोड़ में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। संसद के मानसून सत्र का सोमवार से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। आज भी संसद में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा व लोकसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अंत में दोनों की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जंतर मंतर पर आज सुबह 11 बजे प्रदर्शनकारी महिला किसानों ने केसरिया पगड़ी बांधकर किसान संसद को सजाया। इसमें पंजाब से 100 जबकि अन्य राज्यों से 100 महिला प्रतिनिधि शामिल हुई। इस दौरान 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 3 प्रस्ताव पास किए गए। आज किसान आंदोलन को पूरे 8 माह हो गए हैं। इस प्रदर्शन में शहीद भगत सिंह की भतीजी और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर भी शामिल हुई। ममता बनर्जी 3 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गई हैं। कल वे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और इसके बाद विपक्षी दल की सोनिया गांधी से मिलकर विपक्षी एकता के प्रयासों को धार देंगी। संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2021 पेश कर सरकार बिजली पर किसानों को मिल रही सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। लिहाजा पंजाब व हरियाणा के किसान लामबंद होकर इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। यदि यह विधेयक संसद में पास हो गया तो किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली बिजली महंगे रेट पर मुहैया होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल दिवस के मौके पर आज जम्मू कश्मीर में बारामूला में शहीद स्थल पर पहुंचकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की एवं चिनार कॉर्प्स के सैनिकों से मुलाकात की। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।